स्वागत तो करो हमारा। स्वागत तो हुआ, लेकिन इस बार सब फीका फीका ही रहा। सिकंदर के प्रमोशन के मौके पर सलमान खान ने कहा था कि उनकी पिक्चर अच्छी हो या बुरी, उनके फैंस 200 करोड़ तो पार करा ही देते हैं। ये बात सलमान खान नहीं बल्कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा था। अब जबकि सिकंदर डिजास्टर साबित हो चुकी है, तब उनका घमंड भी टूटा होगा। शायद अब उन्हें इस बात का एहसास हो चुका होगा कि उनके फैंस भी फिल्म के नाम पर कूड़ा करकट देखना पसंद नहीं करेंगे, भले ही उसमें भाईजान क्यों न हो। सिकंदर सलमान की फ्लॉप होने वाली इकलौती फिल्म नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि उनकी पिछली ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही साबित हुई हैं। ऐसा लगता है कि ढलती उम्र के साथ ही सलमान का स्टारडम खत्म हो चुका है, उनके फैन बेस में सेंध लग चुकी है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन वजहों की जिसके चलते सलमान लगातार असफल होते जा रहे हैं। हम उन वजहों पर सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। नंबर 1, ढलती उम्र। सलमान खान 59 साल के हो चुके हैं। उम्र अपना असर दिखा रही है। फिल्मों में वो थके हुए से दिखते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि उनसे जबरदस्ती एक्टिंग कराई जा रही है। ना तो वो डांस करते हुए अपने शरीर को ज्यादा हिलने डुलने का कष्ट देते हैं और ना ही एक्शन करते हुए। यहाँ तक कि डायलॉग्स बोलते हुए भी वो अपने मुंह को कम से कम हिलाना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का गुमान हो गया है कि स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ही सब कुछ है। सलमान को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि ओटीटी के इस दौर में दर्शक क्वालिटी कंटेंट देखना ही पसंद करते हैं। स्टार पावर से अब फिल्में नहीं चला करती। फिल्म के नाम पर कुछ भी बनाने और दिखाने वालों को दर्शक बॉक्स ऑफिस पर सबक सिखा देते हैं। शाहरुख, आमिर, अजय की फ्लॉप फिल्में इसका सबूत हैं। नंबर 2, खराब डायलॉग डिलीवरी। सलमान खान अपनी डायलॉग डिलीवरी को लेकर अक्सर क्रिटिक्स के निशाने पर रहते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी बेहद सपाट है, उसमें ना तो इमोशन है और ना ही वेरिएशन। डायलॉग किसी भी तरह का हो, उनका बोलने का अंदाज एकदम सपाट और एक जैसा ही रहता है। फेशियल एक्सप्रेशन के मामले में भी वो बहुत पीछे छूट जाते हैं। उनका चेहरा कुछ बोलता ही नहीं। सीन चाहे रोमांटिक हो, इमोशनल हो या एक्शन, उनके चेहरे के हाव भाव जरा सा भी हिलते डुलते नहीं हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे वो सीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि कई बार एक्सप्रेशन ना दिखा पाने की इस कमी को वो अपनी फिजिक से छुपाने की कोशिश भी करते हैं। इसके लिए वो अपने पावरफुल मसल्स से लेकर नीले ब्रेसलेट तक का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और बातें कहां से। नंबर 3, खराब सिलेक्शन। सलमान खान के पिता सलीम खान अपने जमाने के सबसे मशहूर राइटर रहे हैं। सलीम जावेद की जोड़ी ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सलमान को खुद पर इतना कॉन्फिडेंस हो चला है कि फिल्म साइन करने से पहले वो फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ना तक पसंद नहीं करते। उनकी पिछली कुछ फिल्मों जैसे ट्यूबलाइट, रेस 3, भारत, राधे, अंतिम, किसी का भाई किसी की जान की कहानी की बात ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर है। मजे की बात यह है कि इन सभी फिल्मों के प्रोड्यूसर भी सलमान खान ही थे। पिछले 7 सालों में उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से केवल एक टाइगर 3 ही हिट साबित हो पाई, और यही वो इकलौती फिल्म थी जिसे सलमान ने प्रोड्यूस नहीं किया था। हालांकि इस दौरान इसके अलावा भी सलमान ने कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनमें वो कैमियो तक ही सीमित रहे। फिल्म सिकंदर के प्रोड्यूसर भी सलमान ही हैं, यानी उनकी प्रोड्यूस की गई एक और फिल्म फ्लॉप साबित हुई है। यानी अगर एक्टिंग की बात छोड़ भी दें तो बतौर प्रोड्यूसर सलमान शुरुआती सफलताओं के बाद फ्लॉप ही साबित हुए हैं। सलमान के पिता सलीम खान स्क्रिप्ट की अहमियत बखूबी समझते हैं, इसीलिए हाल ही में उन्होंने कहा था कि स्क्रिप्ट पहले आती है, बाद में फिल्म। बेहतर हो कि ये बात सलमान भी समझ जाएं। नंबर 4, ओवर एक्सपोजर। एक एक्टर के लिए जरूरी है कि वो खुद को एक आवरण में रखे। उससे जुड़ी चीजें जितनी ढकी छुपी रहें उतना ही अच्छा, तभी तो उनके फैंस के मन में उसे लेकर जानने की प्रबल इच्छा होगी। लेकिन सलमान खुद को ओवर एक्सपोज कर रहे हैं। साल के 3 महीने
वो लगातार बिग बॉस के जरिए दर्शकों तक पहुंचते हैं। ये चीज उनके खिलाफ काम कर रही है। कुछ इसी समस्या का शिकार अक्षय कुमार भी हैं। अक्षय साल भर में कम से कम आधा दर्जन फिल्में तो कर ही लेते हैं। ऐसे में दर्शकों के बीच उन्हें देखने सुनने का क्रेज ही नहीं बचता। हालांकि सलमान फिल्में तो कम करते हैं, लेकिन बिग बॉस उनकी फिल्मी करियर को नुकसान पहुंचा रहा है। ये बात सलमान को समझनी होगी। ये बात वो शाहरुख आमिर से सीख सकते हैं, जो पब्लिक में तभी आते हैं जब उनकी फिल्में रिलीज के कगार पर होती हैं। सलमान अगर बिग बॉस से कुछ समय का ब्रेक ले लें, तो शायद उनके करियर के लिए बेहतर साबित होगा। उस रेस का सिकंदर मैं हूं। नंबर 5, बेमन से काम करना। सलमान की हालिया फिल्मों को देखकर एक बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है कि वो पूरे मन से एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। आधे अधूरे मन से की गई एक्टिंग अधपके खाने जैसा ही बेस्वाद होती है। ऐसा लगता है कि एक्टिंग से उनका मन ऊब चुका है। अब जब सलमान ही बेमन से काम कर रहे हैं, तो भला दर्शक उन्हें मन से क्यों ही देखेंगे। सलमान नए चैलेंज एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं दिखते। वो घिसे पिटे अंदाज वाले रोल करके ही खुश लग रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि वक्त बदल चुका है और दर्शकों की पसंद भी। जब उन्होंने बजरंगी भाईजान में एकदम फ्रेश किरदार निभाया, तो उनके फैंस ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया था। लेकिन जब सिकंदर में अपनी उबाऊ थकाऊ एक्टिंग से लबालब घिसा पिटा किरदार निभाया, तो उनके डाई हार्ड फैंस तक ने उन्हें नकार दिया। यही वजह है कि मुंबई में सिकंदर को कुछ शोज इसलिए कैंसिल करने पड़े, क्योंकि उन्हें देखने के लिए कोई दर्शक ही नहीं था। स्काई फोर्स से पहले अक्षय कुमार भी लगातार फ्लॉप देने के लिए रिकॉर्ड्स बना रहे थे। इसके बावजूद एक सच्चाई ये भी है कि उनकी कुछ एक फिल्मों को छोड़ दें, तो ज्यादातर में उन्होंने पूरे मन से ही काम किया। काम की अधिकता अक्सर ही काम को उबाऊ थकाऊ बनाती है। अगर सलमान भी वर्क ओवरलोड का शिकार हैं, तो बेहतर है कि वो कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें, जैसे लगातार फ्लॉप्स के बाद शाहरुख ने लिया था या फिलहाल आमिर ने लिया हुआ है। नंबर 6, बुढ़ापे में रोमांस। सलमान बूढ़े हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बॉलीवुड के हर उम्र दराज एक्टर की तरह सलमान भी बुढ़ापे में रोमांस करना चाहते हैं। रोमांस तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन उनके अपोजिट हीरोइंस को किस बेस पर सिलेक्ट किया जाता है, ये समझ के बाहर है। सिकंदर में उनकी हीरोइन रश्मिका मंदाना उनसे 30 साल छोटी हैं। वहीं किसी का भाई किसी की जान में पूजा हेगड़े उनसे 25 साल छोटी हैं। लगता है बॉलीवुड में सिर्फ हीरोइंस की ही उम्र बढ़ती है, बाकी हीरो हमेशा नौजवान ही बना रहता है, जबकि पर्दे पर ऐसी जोड़ियां एकदम बेमेल लगती हैं। लेकिन सलमान को भी शायद इसमें कुछ गलत नहीं लगता। तभी तो जब एक फैन ने उनके कम उम्र की हीरोइन के साथ काम करने पर सवाल किया, तो उन्होंने उसे हंसी में टालते हुए कहा कि वो तो रश्मिका की बेटी के साथ भी काम करेंगे। 31 इयर्स का डिफरेंस है हीरोइन और मुझ में। अब जब इनकी शादी हो जाएगी, बच्ची हो जाएगी, हाँ बड़ी स्टार हो जाएगी, वो सब भी काम करेंगे ना। हालांकि सलमान खान को अपने फैंस की चिंता है, तभी तो सिकंदर के फ्लॉप होने के बाद वो अपने फैंस से मिले और उनसे बातचीत की। वो अपने फैंस से जानना चाहते थे कि वो फ्यूचर में क्या करें। फैंस ने उनसे कहा कि वो विंटेज सलमान को देखना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि सलमान जरा ठहरेंगे, थोड़ा संभलेंगे और एक बार फिर जोरदार वापसी करेंगे। आपके हिसाब से सलमान से क्या गलतियां हो रही हैं और उन्हें क्या बदलाव करना चाहिए? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।